अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनह व यकूनद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तमहीद की बरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी, वहदानियत अल्लाह खालिकुल मालिक के लिए। अनगिनत बेशुमार लाखों करोड़ों अरबों दरूद व सलाम इमाम कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। सूरह अनफ़ाल की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन काफिरों को कत्ल करो यहाँ तक कि कोई फितना बाकी न रहे और सारे का सारा दीन अल्लाह के लिए हो जाए। आयत के पहले कातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, यानी किताल उस वक़्त तक है कि जब तक फितना है, फितना ख़त्म नहीं होता उस वक़्त तक किताल होगा। जो लोग इस्लाम के मद्दे मुकाबल आकर फितने खड़े करेंगे, प्रोपोगंडे करेंगे, इस्लाम के ख़ात्मे की कोशिश करेंगे, उनके साथ किताल होता रहेगा जब तक वो लोग होंगे, और उस वक़्त तक होता रहेगा जब तक सारे का सारा दीन अल्लाह के लिए नहीं हो जाता। अब मसला ये है कि हमारे बारे में, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी इस्लाम एक दहशतगर्द दीन है, दहशतगर्दी सिखाता है, और इन आयात को पेश किया जाता है और उन अहादीस को, जैसे उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे किताल का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि लोग ये नहीं कह देते कि हम शहादत देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। बुनियाद बनाई जाती है जी, देखें जी इस्लाम तो किताल का हुक्म देता है। आज हमारा मौजू ये है कि इस्लाम का तसव्वुर जिहाद क्या है और दहशत गर्दी क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। 13 साल मक्की ज़िंदगी में मुसलमानों ने कुफ़ारे मक्का के जुल्म व सितम सहे, हर तरह का सितम, हर तरह का जुल्म सहा। वो 13 साल किसी को नज़र नहीं आते कि मुसलमान किस हालत में वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते रहे और उनकी तालीमात क्या थीं, किस बुनियाद पर उन पे ऊपर जुल्म होते रहे। और उसके बाद जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, माशी तंगियाँ भी थीं, इसके बावजूद बेसरो सामानी के आलम में जंगे बदर हुई सन 2 हिजरी को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकम हिजरी में, रमज़ानुल मुबारक यकम हिजरी, सरिया सीफुल बहर हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को कमांडर बनाकर भेजा कि कफ़ार की मईशत जो है अब उसको, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे तोड़ा जाए। वो सरमाया जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उनकी मईशत को बर्बाद किया जाए। अगर कोई इस पर एतराज़ करता है तो पहली बात तो यह है कि मुसलमान जिन्होंने अपना माल कमाया था, अपनी ज़ाती जगीरें थी, अपनी ज़ाती जायदादें थी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर तरीन आदमी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक अमीर तरीन मक्के के आदमी, किसी को एक पैसा नहीं लाने दिया गया।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर तरीन आदमियों में शुमार होते थे, एक पैसा नहीं लाने दिया गया। उनकी जायदादें छीन ली, बास के बीवी बच्चे छीन लिए गए। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ जिनसे बीवी भी छीन ली गई, सवारी तक छीन ली गई, माल छीन लिया गया, बेटा छीन लिया गया। अब उनका हक बनता था कि फिर वो इनकी ताकत को तोड़े और फिर जवाबी कार्रवाई में इनसे अपना सामान छीने। 86 जंगें हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जिनमें 27 गज़वात हैं और बाकी सरैयात हैं। लेकिन डिसिप्लिन क्या दिया था? उसके बाद भी मुसलमानों में यही डिसिप्लिन था। इस्लाम का आज भी यही जो जिहाद का दस्तूर है कि मुसलमान जब किसी काफिर पे चढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले जाकर वहाँ क्या कहेंगे? उनके सामने खड़े होके कि मुसलमान हो जाओ। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम हमारे इस्लामी भाई हो। जो हुकूक हमारे हैं वही हुकूक तुम्हारे होंगे। जिस तरह की हमारी ज़िंदगी है, जो एहतराम इस्लाम ने हमें दिया, इज़्ज़त दी, वही आपको मिलेगा, आप हमारे भाई हैं। लेकिन अगर वो इनकार करते हैं तो फिर उनसे कहा जाएगा फिर तुम फिदिया दोगे, जिजिया दोगे। जिजिया दोगे, ये वो इस्लामी टैक्स है जो उनके ऊपर लगेगा जब वो इस्लामी रियासत के अंदर आ जाएंगे। तो उसके बदले में मुसलमान फिर उन्हें क्या देंगे? तहफ़्फ़ुज़ देंगे। उनकी इज़्ज़त आबरू महफूज होगी, उनके जान माल बीवी बच्चे हर चीज़ की हिफाजत मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी। और अगर वो ये भी नहीं करते तो फिर तीसरी चीज़ है लड़ाई। फिर तलवारें हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेंगी, जो फिर अल्लाह ताला का हुक्म है हम मैदान जंग में तुम्हारे सामने है। ये है तीसरी शक्ल लड़ाई की, जो इस्लाम का दस्तूर है। फिर उस लड़ाई में क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़्तुलू शैखन फ़ानियन, किसी बूढ़े शख्स को कत्ल नहीं करना। वला तिफ़लन, किसी बच्चे को भी कत्ल नहीं करना। वला इमरातन, किसी औरत को भी कत्ल नहीं करना। वला तुहर्रिकूहु बिन्नार, और उन्हें आग में भी किसी को नहीं जलाना। भी किसी काफिर को अगर आप पकड़ भी लो, मद्दे मुकाबल भी है, इसके बावजूद भी उसे आग में नहीं जलाना। लड़ना किसके साथ है? जो तलवार उठा के तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। ये था तसव्वुर जिहाद। फिर जिसकी बरक़ात फैली, सहाबाए कराम आगे बढ़े, तो फिर एक वक़्त ऐसा आया खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में कि जब मुसलमानों के ने एक शहर को छोड़ दिया, उनसे जिज़िया वसूल कर रहे थे कि अब हम किसी और बॉर्डर पे मसरूफ़ हो गए जंग में, अब तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, तो आप लोग ये जिज़िया ले लें वापस, हम आगे चलते हैं। तो लोग इतने परेशान थे कि इन लोगों की आमद की वजह से हमारी जान, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ अमन में था। अल्लाह करे ये जल्दी लौट आए। कौन कह रहे थे? गैर मुस्लिम। हम इन्हें जिज़िया देंगे ताकि उसके बदले में हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू हर चीज़ महफूज हो। फिर कहा गया कि जानवरों को भी कत्ल नहीं करना। ये नहीं कि आप उनके जाके जानवरों को कत्ल करते हैं। फिर इसी तरह ये था कि फसलें बर्बाद नहीं करनी, खेत नहीं काटने। कितना पुरअमन और पुरसकून दीन। अब इन सारे लोगों को देखें, वो इंशाअल्लाह आखिर में मैं बताऊंगा कि जो इस्लाम के साथ मुकाबला करते हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इनके हाल अहवाल क्या है, वो इंशाअल्लाह आखिर में गुफ्तगू होगी। तो ये था इस्लाम का तसव्वुर जिहाद, जो उसका तरीक़ाकार था, और इसलिए कि जो उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं उनके लिए लड़ाई थी, तो उनके लिए। अब एक ऐसी जगह पे जंग होती है जहाँ औरतें भी जंग के लिए आती हैं, जैसे कुफार मक्का की औरतें भी शामिल थीं, जंग के लिए आई थी, उहद में आई थी, दीगर जंगों में भी, और किसी कबीले पे हमला होता। अब वहाँ पे लोग जब कैदी बना लिए जाते थे, वो लोग जंग में सारे शामिल हुए,
तो ये एक लौंडियों का जो तसव्वुर था ना, गुलाम औरतों का और गुलाम आदमियों का, यहाँ एक डिसिप्लिन था। पहले ये था कि जी इस्लाम से कबल कि जिसकी मर्ज़ी, जिसकी ताकत है, जानबूझ के किसी कबीले पे हमला करता और उसके माल असबाब लूट लेता, बच्चे मंडियों में बेच देता और औरतें मंडियों में बिक जाती, आदमी कहीं बिक जाते। अब यहाँ क्या था, यहाँ एक निज़ाम दिया गया था कि वो औरतें जो हैं उनको जब दो लौंडियाँ बनाया गया था तो उसके भी हुकूक थे कि वो एक आदमी के तसर्रुफ में है, दूसरा आदमी उसकी तरफ नहीं देख सकता, ना उसकी बुरी नज़र से देख सकता है, ना उसको गलत इरादे से किसी से भी। वरना कुफार मक्का के दौर में या दीगर कबाइल के दौर में क्या होता था, औरतें लोगों की पकड़ के लाते और उन्हें गुलाम बनाया जाता और उन्हें ज़ना पे मजबूर किया जाता कि कमाई करके लाओ। और कुछ सफ़र पे जाने वाला होता तो औरतें उनके हवाले कर दी जाती, ये जी मैं 15 दिन सफ़र के लिए जा रहा हूँ, अपनी 2-3 औरतें जो ना वो गुलाम औरतें हमें दे दें, हमारे सफ़र में हमारी खिदमत करेंगी। तो ये सारी चीज़ें बंदे को पहले पता हो कि इस्लाम से कबल क्या हालात थे, फिर इस्लाम ने एक निज़ाम दिया, बेहतरीन सिस्टम दिया। अब यह है कि जब से हमने छोड़ा इसको, हमें ये पेशीनगोइयाँ कर दी गई थी, आगाह कर दिया गया था कि जिहाद छोड़ोगे तो फिर तुम्हारे साथ सलूक क्या होगा। अब अंदाज़ा कीजिए 57 इस्लामी ममालिक, 80 लाख फौज जो है रेगुलर फौज है इस वक्त एक्टिव भारत में, और रिजर्व डाल दें तो वो भी इतनी बनती है इन ममालिक की, 1,60,00,000। और वो लोग जो रज़ाकाराना तौर पर लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तंजीमें हैं, 40 लाख से वो भी कम नहीं हो जाए, 2 करोड़। इसके बावजूद 61 लाख की आबादी वाला शहर जुल्मों सितम कर रहा है, आवाज क्यों नहीं उठती? हमारे लड़ने वाले बाजू हैं 2 करोड़। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि 500 गुना ज्यादा वसाइल रखते हैं उनसे, फिर क्या वजह है, क्यों नहीं ऐसा हो रहा? दुनिया की मोहब्बत दिल में समा गई, आखिरत की मोहब्बत निकल गई। अब जब दुनिया की मोहब्बत आएगी, दुनिया रसूल खतियतिन, हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की बेस है, बुनियाद है, कोई फसाद है। बस एक मोहब्बत समा सकती है, या आखिरत की रख लो या दुनिया की रख लो, फिर जो आती दूसरी निकल जाती है। तो जिनके दिल में आखिरत की समाई थी, ऐसी समाई, खजूर खाने वाला सहाबी पूछता है कि अल्लाह के रसूल जन्नत में खजूर मिलेगी? फरमाया मिलेगी। ज़ुबान नबूवत से निकला खजूर, वहीं रख दी, बाकी जन्नत में जाके खाऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों से 18 सरदार कत्ल होते हैं, अरब के नामवर जंगजू बदर में, जिन्हें बड़ा मान था। और वो फिरौन उम्मत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत का एक फिरौन होता है, और मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल अमर बिन हश्शाम है, जिसे 12-12 साल के बच्चे जो हैं वो कत्ल कर देते हैं, जिसे बड़ा मान था और बड़े फख्र से आया था। ये ईमानी कुव्वत ऐसी होती है, अल्लाह का खौफ दिल में समाता है, सारी दुनिया का खौफ निकल जाता है। फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, मत डरो उनसे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनका खौफ दिल में मत लाओ, मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। हम किन से डरते हैं? अल्लाह का डर निकल गया, अमेरिका का डर, फ्रांस का डर, बरतानिया का डर, डेनमार्क का, स्वीडन का, फलां का, ऐसा डर समाया है।
आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं मीडिया के ज़रिए। बच्चों को बुज़दिल बनाया जा रहा है, नस्लें बुज़दिल बनाई जा रही। आप देखेंगे, क्या देखेंगे? वो लोग देखेंगे जिनकी उम्र अब 24-25 साल है, कि इन लोगों के मरने के बाद, बुज़ुर्गों के जाने के बाद दुनिया, फिर लोग जाएंगे, उसके बाद कौन सी नस्ल बहादुर रहेगी? इनकी खुराक ऐसी कर दी है, मोबाइल हाथ में थमा दिया है, मीडिया की यलगार कर दी है, निज़ाम तालीम जो है अपनी मर्ज़ी का कर दिया है, कल्चर अपनी मर्ज़ी का मुतारफ़ करवा दिया है। यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, कॉलेजों में क्या हो गया। ये जंग लड़ेंगे। जंग वो लड़ेगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, उसे दुनिया की किसी भी ताकत से डर ही नहीं लगेगा। अब फिर होता क्या है, जब मैदानों में निकलते हैं, यहाँ नहीं, जब जिहाद के मैदानों में चले जाएं तो वहां फिर अल्लाह तबारक व तआला कुछ ऐसे नज़ारे करवा देते हैं, मैदान के अंदर जाके बाहर नहीं। एक मिसाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। नज़र तो आग आ रही है ना, बाहर से देखने वालों को क्या नज़र आती है? आग। वो कूद पड़े में आग में, किसके लिए? अल्लाह के लिए। जब कूद पड़े, बाहर से लोग देख रहे हैं आग, जो आग में चला गया, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, और हमने कहा कि आग को ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। मैदान से बाहर कुछ और नजर आता है, मैदान के अंदर वाले को कुछ और नजर आता है। उन 20,000 नजरान के लोगों में, जलने वालों में, जिन्हें जला दिया गया जिंदा, जब एक बच्चे को फेंका जाता है आग में तो माँ हिचकिचाती है, तो बच्चा अंदर से बोल के, नौमलूद बच्चा कहता है अपनी माँ को कि ये आग नहीं है, देखने में आग आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम ढांप दी गई दुनिया की खुशनुमा चीज़ों से, और जन्नत ढांप दी गई है तकलीफ़ों और मसाइब से। ऐसे लगेगा आग है, तकलीफ़ें हैं, मसाइब है, ये है वो। बस उसे क्रॉस करना है और आगे अंजाम है, या जन्नत है या जहन्नम है। खुशनुमा नजर आने वाली चीज़ दुनिया में कभी भी जन्नत नहीं हो सकती। और दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। इसकी रंगीनियां जन्नत है। ईरान से चलता है, एक कमांडर कहता है कि मुझे अपने अमीर अल मोमिनीन से मिला दो, मैं उसके साथ खुद मामला करूंगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ने भेज दिया कि जाओ इसको मदीना ले जाओ, वरना कत्ल कर देते वहीं पे। उसने कहा कि मुझे उनसे मिला दे, फिर जो मुझे सजा देंगे, जैसे करेंगे मैं कर लूंगा मामला उनके साथ। ये नहीं तशद्दुद किया कि जी अभी करो जो करना, तुम्हारा सर उतार देते। भेज दिया। अब मदीना से बाहर ही उसने अपनी कुछ शाही पोशाक निकाली। वहां कमांडर आदमी था, जर्नैल था, कि मैं उस शख्स के अजीम दरबार में पेश होने के लिए जा रहा हूं कि जिसने रूम के बड़े हिस्से को फतह कर लिया, और रूम के कैसर जिससे छुपते फिर रहे हैं, जिससे कामते हैं, और जिसने किसरा को शिकस्त दे दी है, जिसने इराक भी फतह कर लिया, फारस भी कर लिया। तो पता नहीं कितना ऊंचा दरबार है, कितना ऊंचा महल होगा, कितने दरबान होंगे, कैसे उनके लिबास होंगे। मैं भी ज़रा लिबास अपना दुरुस्त कर लूँ। मदीने में दाखिल होता है, ना कहीं महल नज़र आता है, जगह जगह झोंपड़ियाँ नज़र आती, कच्चे मकान, पत्थरों के मकान। कुछ पूछता है कि मैंने उस बादशाह के महल में जाना है। उसे मस्जिद नबवी में लाया जाता है, कहा जाता है जी वो देखें जी अमीर अल मोमिनीन लेटे हुए हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह की हालत उस वक़्त ऐसी थी कि सर के नीचे 1 या 2 पत्थर रखे हुए थे, और उन्हें तकिया बना के वो ना सर के नीचे रख के सोए हुए थे। बातचीत होती है, हैरान होता है कि ये वो शख्स है
जब कपड़े देखे तो कपड़ों की हालत भी बड़ी बोसीदा सी। खैर वो मुसलमान हो जाता है। बताना ये चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए, वरना हमने अपनी ज़िल्लत को देख लिया है कि मैंने आपके सामने मवाजना करके रख दिया है कि 80 लाख हमारी फ़ौज रेगुलर 57 इस्लामी ममालिक की, और इतनी रिज़र्व जो रखी जाती है पीछे, और उसके बाद हमारे रज़ाकार जो पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में लड़ने वाले लोग हैं, जैसे हमास है, हिज़्बुल्लाह है, दीगर हैं तंजीमें, 40 लाख के लगभग ये भी होंगे, और लोग शामिल हो जाएंगे। 2 करोड़ तो है ना। उनके मुकाबले में 61 लाख वाले पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? मईशत के अंदर ऐसा जकड़ा हुआ है, ऐसा जकड़ दिया है, और यहां तक नहीं जकड़े हुए, बहुत सारे जाल हैं, जाल पे जाल हैं, जाल पे जाल। ये टूटने वाले किसी से नहीं है ऐसे। बस अल्लाह तबारक व तआला से इज्तिमाई तौबा है कि वो करें, और अल्लाह तबारक व तआला जो हमें बचा ले। हमने सितम बड़े किए हुए हैं, हमारे जुल्म सितम कम नहीं है। मिस्कात की एक रिवायत सुनिए और अपने आप का, मैं, हम सब लोग ज़रा मुवाजना करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब लोग जुल्म सितम करते हैं तो हम उनके ऊपर फिर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करते हैं। तुम हुक्मरानों को बुला बरा कहना छोड़ दो, मुझसे माफ़ी मांगो अपने गुनाहों की, मैं तुम्हारे हुक्मरान बदल दूंगा। जालिम थे हम भाई, मैं जुल्म करता हूं, ज्यादती करता हूं, हर तरह के ऐब है मुझ में, तो मैं कहता हूं जी हुक्मरान जो हो वो तहज्जुद गुजार हो, हाथ में तस्बीह हो, 5 वक़्त का नमाजी हो, और सुबहान अल्लाह तस्बीहात उसके मुंह से निकलती जाएं, और हर 10वें दिन वो उम्रा करके आए। ये कैसे मुमकिन है भाई? हमने एक फल लेना होता है, रेडी वाले के पास चले जाते हैं, वो भी 2 दाने डाल देता है। हमारे मुल्क में बूरे को रंग दे के मिर्चें बिकती हैं, मुसलमान हम बेचते हैं। वहां हुक्मरान तो बेचने नहीं आता। गोश्त को पानी लगा के मुजरे सेहत बना के बेचने वाला हुक्मरान तो नहीं होता। दूध में पानी मिला के केमिकल का दूध बेचने वाला आके हुक्मरान तो नहीं होता। ये इसबगोल के छिलके के अंदर सूजी की मिलावट करने वाले कोई वो हुक्मरान तो आके नहीं मिलाते। प्लास्टिक के लौंग और दारचीनी और काली मिर्चें तैयार होती हैं, और एक एक तोड़े के अंदर 2-2 किलो डलती हैं, वो हुक्मरान आके नहीं डाल के जाते। खुराक के अंदर इतना केमिकल इस्तेमाल के सिर्फ मुझे फ़ायदा हासिल हो जाए, मुझे फ़ायदा हासिल हो जाए, मुझे फ़ायदा हासिल, तो फिर हुक्मरान कैसे आएंगे? ये सारे हमारे गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमाए। जब हम तौबा करेंगे कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, इसके बाद हम नहीं करेंगे, नहीं बच सकते जिल्लत से जब तक इज्तिमाई तौबा नहीं होती। वो तौबा जब इज्तिमाई होगी फिर उसके बाद, और पूरे मुल्क की, पाकिस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को करनी चाहिए। बनी इसराइल की जितनी तारीफ थी, मैंने बताया था कि अल्लाह ने हाल हवाल उस वक्त बदले थे जब इन्होंने तौबा की थी, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह का अजाब आ गया यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पे, यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से रुखसत हो गया, अल्लाह का अजाब आ गया। जितनी कौमों पे अजाब आए हैं उनमें से ये वाहिद कौम है जिसके ऊपर से अजाब टला है, वरना अल्लाह का अजाब आया किसी के ऊपर से नहीं टला। उन्होंने कहा, सारी कौम फिर बाहर निकली, उन्होंने कहा कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल थे, हम उनके ऊपर ईमान लाते हैं, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह ने अजाब ख़त्म कर दिया, टाल दिया उनसे। हमारे ऊपर से भी अजाब इसी सूरत में ख़त्म होगा जब हम इज्तिमाई लिहाज से कहेंगे कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम सूद छोड़ देंगे, जो जो हमने जुल्म सितम किए हम इससे बाज आ जाएंगे, हकदार का हक उसे दे देंगे।
फिर वो अल्लाह अज़ाब डालेगा, वगरना नहीं हो सकता। और जिल्लत और जिल्लत और जिल्लत बढ़ेगी। देख तो रहे हैं, 82-83 से मुझे होश है, मैं देखता आ रहा हूं क्या हालात है, कहां से थे कहां पे। हर तरह की पस्ती, उरूज से जवाल की तरफ जा रहे हैं, उरूज की तरफ नहीं जा रहे। तो बाहर कैफ इस्लाम सच्चा दीन, बेहतरीन दीन, उसका जिहाद का तस्वर भी दुनिया में सबसे बेहतरीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे हुकूक देने वाला मज़हब इस्लाम, हर एतबार से, साइंटिफिकली, लॉजिकली, जिस तरह भी आप सोचें, हर लिहाज से वो बेहतरीन दीन है, क्योंकि अल्लाह खालिकुल मालिक ने उसे इंसान की तबीयत और फितरत के मुताबिक ही डिज़ाइन किया है, जिस तरह भी। अब आते हैं कि दहशत गर्दी क्या है और दहशत गर्द हैं कौन। इस्लाम ने किसी जगह भी दहशत गर्दी का दर्स दिया ही नहीं है। एक ज़िम्मी शख्स होता है ना, गैर मुस्लिम, ये जो आपके मुसलमानों के अंदर ज़िम्मी रह रहे हैं ना, ईसाई, ये इस वक्त इस्लामी ममलकत के ज़िम्मी है। और अगर इस ज़िम्मी शख्स को कोई कत्ल कर देता है, वो मत समझे कि मैं मुसलमान हूँ और मैंने किसी ईसाई को कत्ल कर दिया तो मुझसे क्या पूछा जाएगा। मन क़तल रजुलन मिन अहल ज़िम्मा लम यजिद रईहल जन्नह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी ज़िम्मी को कत्ल किया वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकता। इस्लाम का एक डिसिप्लिन है, उसके कुछ मुआहदे हैं, उसका कुछ तरीक़ाकार है। अब आते हैं इनकी तरफ। कितना बड़ा दहशत गर्द था फिरौन। नौमलूद पैदा होते हुए बच्चे और बच्चियां कत्ल कर दिए जाते, बच्चियां फिर छोड़ दी जाती, बच्चे कत्ल किए जाते। कितनी तकलीफ दी उसने, कितना बड़ा दहशत गर्द। नमरूद कम दहशत गर्द था। और उसके बाद देखिए सलीबी जंगजुओं को, जिन मैंने बताया था सन 1096 ईस्वी में बैतुल मक़दस के अंदर बच्चे क्या, औरतें क्या, बूढ़े क्या, सबको ज़िबा कर दिया था। ये होती है दहशत गर्दी। टाइटस रूमी ने हमला किया, चाहे यहूदियों को कत्ल किया, हम ये नहीं कहते कि वो उसने ठीक किया था। 11 लाख यहूदी कत्ल हुए। कैसर हेड्रियन ने हमला किया, 5 लाख यहूदियों को कत्ल किया, बच्चों औरतों समेत। खुसरू परवेज ने हमला किया, 90,000 यहूदी कत्ल किए, औरतों बच्चों समेत। ये होती है दहशत गर्दी। और नजरान में जलाए जाने वाले 20,000 ईसाई थे, वो थी दहशत गर्दी, जिनको बिला वजह बगैर किसी जुर्म के सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की पादाश में ही कत्ल कर दिया गया था। हलाकू खान, उसका दादा चंगेज़ खान, मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम क्या सब लोगों को कत्ल किया। सिर्फ हलाकू ने एक शहर बगदाद में 16 लाख मुसलमानों को शहीद किया, सिर्फ मीनार खोपड़ियों को बनाने के लिए। कोई निज़ाम दिया, कोई अच्छा कोई सिस्टम दिया? बर्बरियत, सफाकियत, ये है दहशत गर्दी। यहूदी कहते हैं जी उसने 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने कत्ल किया। ठीक है, हम कहते हैं कि गलत किया। हमने कब सपोर्ट की कि हिटलर ने सही किया? मुसोलिनी ने 4 लाख इंसानों को कत्ल किया, माओ ज़ेडुंग ने जितने इंसानों को कत्ल किया, ये है दहशत गर्दी। अशोका ने तिरंगा की जंग में कितने इंसानों को कत्ल किया, ये है दहशत गर्दी। और उसके बाद माजी करीब की बातें बताएं। अब देखें, पहली जंग अजीम हुई, 75 लाख इंसान मारे गए। दूसरी जंग अजीम हुई, 59 ममालिक शामिल मुतासर हुए, 4.5 करोड़ इंसान हलाक हुए। ये है दुनिया की इस कायनात की सबसे बड़ी दहशत गर्दी। खरबों डॉलर के असासे बर्बाद हुए। 4 बर्र-ए-आज़म अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका इससे मुतासर हुए। ये है बहुत बड़ी दहशत गर्दी।
ये नरेंद्र मोदी, अहमदाबाद और गुजरात, 50,000 मुसलमान शहीद किए इस शख्स ने। मस्जिदें जलाई गई, इबादत गाहें जलाई गई, लोगों को जिंदा जला दिया गया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्ल किया गया, उन बच्चों के सामने उनके माँ बाप को ज़िबा किया गया। वो म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर, बर्मा के अंदर क्या हुआ, कितने मुसलमानों को शहीद किया गया, और उसे नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है कि जी नोबेल प्राइज़। कमाल की बात है, हर उस शख्स को नोबेल प्राइज़ मिलेगा जो मुसलमानों को कातिल होगा। अनकरीब ऐसा ही होगा। अगर हमारे अंदर शऊर ना पैदा हुआ, हमारी गैरत ना जागी, तो नोबेल प्राइज़ मिला करेंगे उन लोगों को जितने बड़ा को कातिल होगा। बोस्निया के अंदर, यूगोस्लाविया के अंदर सरब फौजों ने क्या किया, आज भी इज्तिमाई कब्रें बरामद होती हैं। 500 मुसलमानों की कब्र, 1000 मुसलमानों की कब्र। मशरकी तैमूर में, इंडोनेशिया में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। ये हैं दहशत गर्दियां। पुरस्कून और पुरअमन इंसानों को कत्ल करना, और इतनी दरिंदगी के साथ कत्ल करना कि सर काट के ऐसे लहराते फिरना, बच्चों के पेट चाक करके उनकी अंतड़ियां बाहर निकाली, उनके सरों को खोल के दिमाग बाहर निकाला हुआ। इसे कहते हैं दहशत गर्दी, जो इस नाम निहाद अक़वाम मुत्तहिदा को नज़र नहीं आती, जो बनी ही सिर्फ हमारे खिलाफ थी और गैर मुस्लिमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। अगर कोई इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कायम हुई, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंसें हुई, जितने लीडर थे आप देखें, चुन चुन के उन्होंने मरवा दिया। ये है दहशत गर्दी। अफगानिस्तान जिहाद के तमाम करैक्टरों को चुन चुन के बाद में ख़त्म किया गया। यह है दहशत गर्दी। एक उसामा बिन लादेन के नाम पे लाखों अफगानियों को शहीद किया गया, लाखों अराकियों को एक गलत रिपोर्ट की बुनियाद पे शहीद किया गया। लीबिया के अंदर मुसलमानों का खून, पाकिस्तान बनने से पहले भी इटली ने हमला किया, और उसके बाद फिर लीबिया की हुकूमत गिरा के कितने लोगों का कत्ल किया गया। ये है दहशत गर्दी। शाम में फसादात बर्पा किए गए। क्या क्या गनवाऊं मैं। और अगर कोई मुसलमान किसी वक्त गैरत में आके कोई काम करता है ना, फिर बाहर बैठा हुआ, हाय अफसोस। मुझे याद आता हुआ अमल कासी, जब इनका जोर चढ़ता है वो क्या करते हैं कि वहां से अमेरिका ने बंदा उठवाया पाकिस्तान से, जी इसने उधर अमेरिका में एक बंदा कत्ल किया, ले गए। फिर आपने देखा ब्लैक वाटर का रेमंड डेविस, जिसने लाहौर में 2 नौजवानों को कत्ल किया। अब फिर हमारा हक था ना कि हम उसे कत्ल करते यहां पे, वो उसे भी ले गए। खींच के थप्पड़ मारा उन्होंने हमारे मुंह के ऊपर कि तुम्हारी औकात ये है कि अगर वहां को बंदा कत्ल करोगे तो हम यहां से उठा के कातल ले जाएंगे, और अगर हमारा कोई तुम्हें जिसे मर्जी मार दे तुम उसका बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। ब्लैक वाटर टेररिस्ट है कि नहीं? वो तंजीम दहशतगर्द है, आरएसएस है कि नहीं है? क्यों नहीं बोलते वो? जब गैरतें खत्म हो जाती, फिर ये आफिया सदीकी को हमने दिया ना, हम उसी कौम के फर्द हैं इस्लाम के रिश्ते की बुनियाद पे कि जो एक फ़र्द 6000 की फ़ौज लेकर हिंदुस्तान में दाखिल होता है एक ख़ातून की आवाज़ पे, और राजा दहर की सल्तनत को पामाल करके रख देता है, पाँव के नीचे रोन देता है। ये इज्जत का मुकाम था, जिल्लत का आया तो अपने हाथों से अपनी बेटियों को हवाले कर दिया।
इज्जत का मुकाम था कि हबला बिन अहम ने एक मुसलमान के चेहरे पे बैतुल्लाह में थप्पड़ मारा था। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ने कहा था गिरफ्तार करके मदीना लेकर आओ। सहाबा ने कहा कि 60,000 फौज है उसकी, मुसलमानों की सरहदें ख़तरे में पड़ जाएंगी। फरमाया कि इस्लाम की सरहद ख़तरे में नहीं डाल सकता, मुसलमानों की सरहदें ख़तरे में पड़ती हैं तो पड़ जाए। हबला बिन अहम को गिरफ्तार करो और वो गरीब आदमी उसके चेहरे पे थप्पड़ मारेगा जब तक उसका दांत टूट के नहीं गिरता। कैसर के दरबार में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह के दौर में एक मुसलमान कैदी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा था तो उसने कहा मुआविया मैदान हशर होगा, मैं अल्लाह के हजूर तेरे गिरबान से पकड़ के तुझे पेश करूंगा कि इसके दौरे हुकूमत में मेरे मुंह पे ऊपर थप्पड़ पड़ा और ये गफलत में रहा। जब ये खबर दमश्क में पहुंचती है शाम में, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु एक बहरी बेड़ा रवाना करते हैं, बेहतरीन उसके अंदर जंगजू होते हैं और वो एक कार्रवाई करके उस जनरल रूमी जनरल को गिरफ्तार करके वहाँ से लाते हैं। और दमश्क के दरबार के अंदर क्या होता है कि उस मुसलमान को लाया जाता है, उस कैदी को जो छुड़ा लिया जाता है, उसके मारो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे और कुछ नहीं कहा जाओ वापस चले जाओ, जाओ और कैसर के दरबार में जाके कहो कि मुसलमानों का खलीफा इतना गाफिल नहीं है, अगर तुम रूम के अंदर भी किसी मुसलमान को हाथ लगाओगे तो वो इतनी ताकत रखता है कि तुम्हें रूम से उठा के शाम में ला के सजा दे सकता है। ये इज्जत के मुकाम थे। फिर जिल्लत के आए, अपने ही कातलों को हमने इज्जत के साथ रुखसत किया, प्रोटोकॉल के साथ। मगरब का चेहरा मैंने आपको दिखा दिया मेरे भाई। इतने इंसानों के कातल और इस्लाम के ऊपर तनकीद करने वाले, 86 जंगों में कितने लोग मारे गए? 136 सहाबा शहीद हुए और 286 काफिर मारे गए। 6070 के लगभग लोग कैदी हुए और कैदियों के साथ उसने सलूक क्या किया गया था। वो जंगे बदर में कैदी होने वाले कहते हैं कि हमें शर्म आती थी कि खुद तो कुछ खाना खा रहे हैं रूखी सूखी और हमारे सामने दूध पेश कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 जंगी कैदियों को कत्ल करवाया था पूरी जिंदगी में, एक उक़बा बिन अबी मुईत और एक नज़र बिन हारिस। बहुत बड़े जंगी मुजरिम थे, सिर्फ उसलिए उनको कत्ल करवाया था, बाकी किसी को कैदी को कत्ल नहीं करवाया। और हुस्न सलूक ऐसा था कि वह कैदी भी मुसलमान हो जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें सच्चे और पक्के मोमिन बनाए, ईमान वाले। हमारे अंदर वो जो सोई हुई हमारी गैरत है अल्लाह उसे जगा दे, हमारी नस्लों में जगा दे कि हमारे अंदर वो शऊर पैदा हो जाए कि हम किन की औलादे हैं, हम कौन हैं, किन के मानने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपना ही खौफ हमारे दिलों में डाले, पूरी दुनिया के हुक्मरानों का खौफ दिल से निकाल के रख दे। आमीन सुम्मा आमीन।